सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस YouTube चैनल को और साथ में लगे बेल आइकॉन पे क्लिक कर लीजिए। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपको थ्री ऑप्शन दिख जाएगा। उसमें से आपको ऑल ऑप्शन पे सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप उस पे सिलेक्ट कर लेंगे, मैं अपने वीडियो जैसे ही यूट्यूब पे अपलोड करूँगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल ARG एजुकेशन चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास टेंथ का मैथ का चैप्टर क्या है, मैथ का चैप्टर 8 जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का परिचय में टोटल एक्सरसाइज 4 है, जिसमें हम लोग पहला एक्सरसाइज देख रहे थे और अगले वीडियो में भी हम लोगों ने पहला एक्सरसाइज का 2 क्वेश्चन को हल किया था। यानी उसमें हम लोग काफ़ी विस्तार से समझाया भी था अगले एक्सरसाइज 8.1 के एक्सरसाइज के पहला और दूसरा क्वेश्चन को। तो आज की इस वीडियो में हम तीसरा क्वेश्चन को हल करेंगे। चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे चौथा क्वेश्चन भी देखने का प्रयास करेंगे, उसको भी हल करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, सबसे पहले ये देखिएगा। यदि कह रहा है तो देखिएगा क्या कह रहा है, यदि साइन ए क्या दिया है, साइन ए थीटा की जगह पर क्या दिया, ए इज इक्वल टू 3/4, कितना 3/4। तो कॉस ए और टेन ए का मान हमें परिकलित करना है, यानी कह सकते हैं निकालना है या फिर ज्ञात करना है। क्या दिया हो, 3/4 दिया हो तो हमें यह दोनों का मान निकालना होता है, किसका, कॉस ए और टेन ए का मान निकालना होता है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ये ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लिखेंगे, यहाँ पे देखिएगा, हम लिखते हैं हल। ठीक है, हल। अब सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, क्या दिया है, यदि सबसे पहले जो दिया है हम उसको लिख लेंगे। चूंकि क्या दिया है, यहाँ पे लिख देंगे चूंकि दिया है ध्यान दीजिएगा, दिया है, क्या दिया है, यहाँ पे देखिए क्या दिया है, साइन ए इक्वल टू 3/4। तो लिख लेंगे चूंकि दिया है साइन ए इज इक्वल टू 3/4, ये दिया है 3/4। यानी साइन इज इक्वल टू क्या होता है, हमें सूत्र एक पता है कि साइन इज इक्वल टू होता है लंब, साइन इज इक्वल टू क्या होगा, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। अर्थात यहाँ पे लंब का मान दे दिया है 3 और कर्ण का मान क्या दे दिया, लंब का मान ये हो गया 3 और कर्ण का मान 4। अर्थात हम यहाँ पे लिख सकते हैं चूंकि लंब, यहाँ पे लिखने नहीं है, चूंकि लंब इज इक्वल टू 3 और कर्ण इज इक्वल टू, कर्ण का मान यहाँ पे देखिएगा, कर्ण यहाँ पे लिखा है 4। यानी लंब का मान 3 और कर्ण का मान आधार, ये आपको नहीं लिखना है चूंकि ये वाला लंब और ये वाला नहीं लिखना है। ठीक है, अगर लिख भी देते तो कोई दिक्कत नहीं होगी। यानी लंब और कर्ण का मान दिया है। ठीक है, किसका किसका, लंब और कर्ण का मान दिया है, यानी लंब का मान भी दिया है और कर्ण का मान भी दिया है। और यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि लंब का मान 3 दिया है और कर्ण का मान 4 दिया है। तो यानी लंब दिया है, कर्ण दिया है, तो त्रिभुज की हमें तीनों भुजाओं का मान निकालना होता है। यानी लंब दे दिया है जिसमें कर्ण दे दिया है, तो बचा क्या, आधार। इसलिए हम लिखेंगे आधार। ठीक है, आधार का मान निकालेंगे, इसलिए आधार इक्वल टू क्या होता है, आधार इक्वल टू होगा रूट, ध्यान दीजिएगा, रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। क्या होगा, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। क्या होगा दोस्तों, कर देखिए आधार इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ठीक है, तो रूट कर्ण, कर्ण देखते हैं तो कर्ण क्या है, 4 है, तो 4 यानी कि 4 का स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर माइनस लंब क्या दिया है, यहाँ पे देखेंगे लंब, यहाँ पे भी देख सकते हैं लंब यहाँ पे भी दिया है, तो लंब क्या दिया है, 3 दिया है, तो क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 माइनस और 3 का स्क्वायर 9। 16 में से जब हम लोग 9 माइनस करते हैं तो कितना आ जाता है, 16 में से 9 माइनस करेंगे तो √7। अतः आधार का मान क्या आ गया, √7। तो लिख सकते हैं इसलिए आधार इज इक्वल टू √7। आधार का भी मान हमें √7 पता चल गया, यानी तीनों का हमें पता चल गया। लंब कर्ण ये तो पहले से ही पता था, आधार हमने अभी निकाला। यानी लंब लंब यहाँ पे देखिए लंब और कर्ण निकल गया था, पता था, आधार भी निकाल लिया। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, कॉस ए और टेन ए को कर क्या दिया, यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, कॉस ए और टेन ए का हमें मान निकालना है, किसका, कॉस ए और टेन ए का। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कॉस ए, उसके बाद टेन ए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले कॉस ए निकालते हैं।
यहाँ पे देखिए कॉस ए, यहाँ पे लिखिएगा कॉस ए, ठीक है। तो कॉस ए, चलिए कॉस ए निकालते हैं। तो कॉस ए इक्वल टू सबसे पहले जो सूत्र होता है, कॉस इक्वल टू जो सूत्र होता है उसको रखेंगे। कॉस ए इक्वल टू क्या होता है, आधार बटा कर्ण। क्या होता है, आधार बटा कर्ण, ये होता है कॉस इक्वल टू सूत्र। आधार का मान जो दिया है उसको रख लेंगे। यहाँ पे आधार का मान देखेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आधार का मान हमने अभी निकाला, ये रहा आधार का मान। यहाँ पे देख सकते हैं आधार का मान √7, यानी यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, √7। आधार का मान हमें फिल करना है, तो √7 बटा में कर्ण का मान यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे कर्ण का मान दिया है, कर्ण का मान क्या है 4, तो √7 बटा 4, ये हो गया। यहाँ पे हमें कॉस ए का मान निकालने को कह रहा था, कॉस ए का मान हमने निकाला, देख सकते हैं कॉस ए का मान √7/4। अब हमें क्या निकालना है, देखिएगा टेन ए का मान हमें निकालना है, किसका, टेन ए का निकालना है। तो चलिए टेन ए का मान निकालते हैं, चलिएगा ज़रा देखिएगा। तो कॉस ए का मान निकल चुका है, तो अब हमें किसका निकालना है, टेन ए का। तो यहाँ पे लिखेंगे टेन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन ए इक्वल टू हो जाएगा लंब बटा आधार। क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार। यहाँ पे देखेंगे तो लंब का मान क्या दिया हुआ ये देख लेते हैं। लंब का मान यहाँ पे देखेंगे तो लंब का मान 3, यहाँ पे लंब का मान 3, यहाँ पे भी देख सकते हैं लंब का मान 3। और क्या चाहिए हमें, आधार चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे आधार का मान 7, यानी 3/√7, यानी 3/√7, ये हो गया टेन ए का मान। तो उम्मीद करता हूँ आप पहला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन को आपने अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अब अगले बात करेंगे हम चौथे नंबर क्वेश्चन की, उसको भी हम लोग काफ़ी आसानी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों अब चौथा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 8.1 का चौथा क्वेश्चन है। देखिएगा, कह रहे यदि 15 cot इक्वल टू 8 हो तो साइन ए और सी के का मान हमें ज्ञात करना है। कितना हो, 15 cot इक्वल टू 8 हो तब हमें साइन ए और सी के का मान ज्ञात करना है। देखिएगा हम क्या करेंगे, सबसे पहले हल लिखेंगे। यहाँ पे हल लिखेंगे, हल चूंकि दिया है, क्या दिया है, 15 cot इक्वल टू 8 दिया, क्या दिया है, 15 cot इक्वल टू 8 दिया है। तो यहाँ पे लिख देंगे 15 cot इक्वल टू 8। इसलिए इस 15 को जब हम इस साइड भेजेंगे तो यहाँ पे क्या है, गुणा में है, तो इस साइड आएगा तो क्या बना, बटा में बना लेगा, भाग बना लेगा। तो cot इक्वल टू क्या हो गया, 8/15। और अगले वीडियो में हमने क्या देखा था, ध्यान दीजिएगा, अगले जो क्वेश्चन था उसमें हम लोग देखा था साइन ए इक्वल टू दिया था, साइन ए इक्वल टू 3/4 दिया था। क्या दिया था, साइन ए इक्वल टू 3/4 दिया था, अर्थात क्या दिया था, लंब बटे कर्ण दिया था, लंब बटा कर्ण दिया था। लंब का मान क्या था, 3 था, और यहाँ पे कर्ण का मान 4 था, यानी लंब का मान 4, सॉरी कर्ण का मान 4 और लंब का मान 3, ये दोनों दिया था। वही यहाँ पे ठीक, यहाँ पे भी हमें पता चल गया 8/15। तो आधार का मान 8 और लंब का मान 15, यानी दो भुजा हमें पता चल गया। हम जानते हैं कि तीनों भुजा निकालनी होती है, आधार और लंब हमें पता चल गया। बचा तीसरा कौन, तो तीसरा बचा कर्ण। क्या बचा, कर्ण। ये तीनों भुजाएं होती है, कर्ण होता है, लंब होता है और ये आधार होता है समकोण त्रिभुज की, ठीक है। तो यानी कि हमें यह और यह पता है, ये दोनों हमें पता है, यह और यह पता है। निकालना किसको, कर्ण। तो कर्ण का जो सूत्र होता है, कर्ण का जो मान निकालने के लिए जो सूत्र होता है उसको रखेंगे। तो कर्ण इक्वल टू होता है रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। क्या होता है, रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब चलिए देखते हैं, लंब का मान यहाँ पे देखेंगे तो लंब का मान क्या दिया, 15, तो 15 का स्क्वायर और आधार अब देखिएगा आधार का मान क्या दिया, 8, तो 15 और 15 का स्क्वायर और प्लस 8 का स्क्वायर। इन दोनों 15 का स्क्वायर जो होता है 225 होता है, प्लस और 8 का स्क्वायर 64, दोनों को जोड़ते हैं तो 289, इतना आता है 289, ठीक है। अब 289, अब देखिएगा 289 जो होता है यह 17 का वर्ग होता है, तो 17 लिख सकते हैं। यानी अब हमें तीनों का मान पता चल गया, आधार का भी मान पता चल गया, लंब का भी मान पता था, यानी इन दोनों को तो मान तो हमें पहले से ही पता था। अब हमने इसका भी मान निकाल लिया, कर्ण का भी। अब चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा था, ध्यान दीजिएगा एक बार और देख लेते हैं। साइन ए और सेक ई का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले हम लोग साइन ए लेंगे, उसके बाद सेक ई लेंगे। सर चलिए सबसे पहले साइन ए लेते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पे, तो हमें क्या लेना था, साइन ए निकालना था। तो साइन ए, ध्यान दीजिएगा, साइन ए इक्वल टू जो सूत्र होता है उसको रखेंगे। तो हमने एक सूत्र की वीडियो बनाई थी, 2 बनाया था, जिसमें आप उस वीडियो को जा करके देख सकते हैं। इस ट्राइग्नोमेट्री से ही रिलेटेड उसमें सारे सूत्र मैंने बताए, वो भी फुल डिटेल के साथ। तो वहाँ पे जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं साइन ए इक्वल टू क्या होता है, वो सूत्र रखेंगे। तो साइन ए इक्वल टू होता है लंब बटा
कर्ण, क्या होता है लंब बटा कर्ण, यानी साइन ए इक्वल टू लंब बटा कर्ण, यानी साइन इक्वल टू लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब का मान देखेंगे, यहाँ पे देखिएगा लंब का मान क्या है, यहाँ पे लंब का मान 15 है, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा 15 बटा कर्ण का मान अभी निकाला 17, 15 बटा 17, ये किसका हो गया साइन ए का मान। अब दूसरा में क्या निकालना था सेक ए, यहाँ पे लिखेंगे सेक ए। अब यहाँ पे देखिएगा सेक ए इक्वल टू जो सूत्र होता है हम लोग उसको लिखेंगे, तो सेक ए इक्वल टू क्या होता है उसको हम लोग देखते हैं। तो सेक ए इक्वल टू होता है, ध्यान दीजिएगा, सेक ए इक्वल टू क्या होता है कर्ण बटे आधार, क्या होता है कर्ण बटा आधार, यानी सेक ए इक्वल टू होता है कर्ण बटा आधार। तो कर्ण का मान जो दिया वो ले लेंगे, कर्ण का मान यहाँ पे देखेंगे तो हमने यहाँ पे कर्ण का मान निकाला था 17, यहाँ पे देखिए कर्ण का मान 17 और करे आधार, यानी कर्ण का मान 17 और आधार का मान यहाँ पे देखेंगे 8, तो कर्ण का मान 17 और आधार का मान 8, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, रुक जाइए थोड़ा, क्या लिखेंगे 17 बटा में 8, 17 बटा 8, यानी अब हमने सेक ए का भी मान हमने निकाल लिया। अब साइन ए और सेक ए का हमें मान निकालना था, ये हमें दोनों पता चल गया। एक बार और क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन क्या कर रहा था, हमें क्या निकालना था उस क्वेश्चन को देखते हैं। साइन ए दिया था, कॉस ए दिया था, शॉर्टली क्वेश्चन में समझते हैं। हमें 15 कॉट ए दिया है, 15 कॉट ए इक्वल टू 8 दिया है। इस 15 को जब हम लोग इस साइड की ओर भेजेंगे, इस 15 को जब हम लोग इस साइड की ओर भेजेंगे तो क्या बनाएगा 8 बटा 15, तो यहाँ पे देखिए 8 बटे 15 है। अब ये 8 बटा 15 यानी कॉट ए का जो सूत्र होता है वो रखेंगे, क्या होता है आधार बटा लंब, ये होता है। यानी आधार का मान दे दिया 8, ठीक है, आधार का मान 8 और लंब का मान कितना दे दिया 15, यानी आधार और लंब का मान दे दिया। चूंकि हम जानते हैं कि तीनों भुजा निकालना आवश्यक होता है, तो कर्ण निकालेंगे, क्या निकालेंगे कर्ण, तो कर्ण इक्वल टू क्या होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, क्या होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब का मान यहाँ पे देखेंगे तो 15 दिया है और आधार का मान ये 8 दिया है। दोनों को जब करेंगे तो हमें क्या आ जाएगा 17 सेंटीमीटर, 17 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 17 आ जाएगा। अब हमें क्वेश्चन क्या निकालना था, सबसे पहले देखिएगा साइन ए और सेक ए निकालना था। चलिए साइन ए देखते हैं, साइन ए इक्वल टू जो सूत्र होता है यहाँ पे लिखेंगे, तो साइन ए इक्वल टू जो सूत्र होता है वो लंब बटा कर्ण होता है। लंब का मान रखेंगे, हमें पता है लंब का मान 15 यहाँ पे दिख रहा होगा, लंब का मान 15 और कर्ण का है तो कर्ण का मान यहाँ पे 17 हमने निकाला कर्ण का मान, और लंब का मान पहले से ही पता था। अब देखिएगा अब करें सेक ए इक्वल टू होता है कर्ण बटा आधार, ये सूत्र कर्ण बटा आधार, ये आपको याद रखना है, ये सेक ए इक्वल टू सूत्र होता है कर्ण बटा आधार। कर्ण का मान यहाँ पे हमने निकाला था, ये है कर्ण का मान 17 और आधार का मान जो है यहाँ पे आधार का मान देख सकते हैं, आधार का मान 8, यानी 17 बटा 8 सेक ए का मान आ जाएगा कितना 17 बटा 8। तो उम्मीद करता हूँ आप ये क्वेश्चन भी समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों आज सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस YouTube चैनल को और साथ में लगे बेल आइकॉन पे क्लिक कर लीजिए। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपको 3 ऑप्शन दिख जाएगा, उसमें से आपको ऑल ऑप्शन पे सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप उस पे सिलेक्ट कर लेंगे, मैं अपने वीडियो जैसे यूट्यूब पे अपलोड करूँगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक